हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है, इसके पाठ 1 से लेकर के बच्चों पाठ आपको 10 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका पाठ 1 है लौकितम करणीयम। यहाँ से लेकर के तो हम आपका पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पाठ 10 तक प्रत्येक पाठ के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के 10 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पाठ 1 है। इसमें जो आपको ऊपर साइड प्रश्न दिए गए हैं काले कलर में और नीचे रेड कलर में आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से आपका पाठ 1 के बाद आपका जो आ जाता है पाठ 2, इसके भी आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है इधर पाठ 3। पाठ 3 के बाद में ऐसे आपका आ जाता है पाठ 4 और ऐसे जितने भी आपके पाठ दिए हैं यहाँ पर आपका कितना पाठ आपका जो 10 है, दशम पाठ आज़ाद चंद्रशेखर तक, यहाँ तक आपको प्रत्येक पाठ के सही उत्तर क्रम वाइज आपको बताए जाएंगे। तो बच्चों एक पाठ से लेकर 10 पाठ तक आप जिस भी पाठ को कंप्लीट करना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके आगे पीछे कर के देख सकते हैं। चलिए तो हम पाठ 1 से आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाठ का आपका नाम है लौकितम करणीयम। बच्चों पहले हम पाठ 1 सॉल्व कर रहे हैं, फिर पाठ 2, फिर पाठ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। सही आंसर में आपका बा वाला ऑप्शन संस्कृत भाषा है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 2 आ जाता है मानवेषु भावना का भवेत। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ वाला ऑप्शन परोपकार भावना सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के बाद में आपका आ जाता है एक पदेन उत्तरम लिखत। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है केन सततम स्मरणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा मनसा। नेक्स्ट आपका है भोगभवने किम न करणीयम। इसमें आप उत्तर करोगे रमणीयम। फिर प्रश्न क्रमांक 5 आप देख सकते हैं भ्रमणम कुत्र करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे विपत्ति विपिने। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बंधुजना कुत्र स्थिता। इसमें आप करोगे गहरे। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके बाद में आप जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है निर्देश दिए हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत कार्य क्षेत्रे किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कदा जागरणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे अहर्निशम। 8वें प्रश्न के बाद में आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9 कथम न सैनियम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका होगा सुख सैन्य न सैनियम। बच्चों देखिए आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है। आप कहीं से भी देख करके अपनी बुक कंप्लीट करते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करते हो, इसके बाद में आपका गलत हो जाता है क्योंकि कुछ चैनल आपको गलत आंसर भी बताते हैं। यहाँ पर आपको 100% सही और सटीक आंसर बताया जाता है, इसलिए फुल बुक आपको इसी चैनल पर से कंप्लीट करनी है। कष्ट पर्वते किम करणीयम। इसमें आपका आ जाएगा कष्ट पर्वते चरणीयम। अब देखिए दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन है लोकहिताय मया किम किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका आएगा ये मनसा सत्यम स्मरणीयम बस्सा सत्यम वदनीयम। यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक आपका उत्तर है। तो ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में हम आपका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो बच्चों हमें अनियर प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। एक उदाहरण के तौर पे हमें स्मरणीयम दिया है, ऐसे ही कर प्लस अनियम करणीयम आपका होगा। बद प्लस अनियर बदनीयम आपको बनाना है। सै प्लस अनियर सैनियम बनाओगे और चर प्लस अनियर चरनियम बनेगा। तो बच्चों जो आपका पाठ 1 है कंप्लीट हो जाता है। अब हम कक्षा 8 संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के द्वितीय पाठ मतलब पाठ 2 का लघु 12 मिहिर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी जो आपके प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है मंत्र दृष्टारः। इसमें आ वाला ऑप्शन ऋषिया आपकी करेक्ट आंसर है। काल गणना कस्मिन् शास्त्रे। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा ज्योतिष शास्त्रे। अब एक पदेन के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं 12 मिहिर कुत्र कदवा खगोल शास्त्रम पठितवान। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे पाटलिपुत्र नगरम। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का प्रश्न कपित्त ग्राम कुत्र अस्ति। इस प्रश्न में आपका आ जाएगा उज्जैनी नगरे निकटे।
तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। अब हम देखते हैं आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 है। पादपः बाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम् अस्ति। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा खगोल शास्त्रस्य। भारती बारामिहिर कस्य प्रथम आचार्यः अस्ति। इसमें आप करोगे फलित ज्योति शस्य। एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए हैं, बारामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्याः गौड़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। ओके, तो बच्चों इस प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा बारामिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गौड़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। अब चलिए इसके बाद में हम आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बारामिहिर कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। इसमें आपका आ जाएगा गतानुगतिकताया। प्रश्न क्रमांक 9 आपका है, आदित्यदास कस्योपासकः आसीत्। तो आदित्यदास आदित्योपासकः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनानि संरक्षितानि आसन्। इस प्रश्न में आप करोगे उज्जैन गुप्त वंशस्य। देखिए बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें भी आपकी फुल मदद हमारे द्वारा की जाती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। बारामिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा बारामिहिरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितमान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशन प्रकाशति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है, कालज्ञो बारामिहिर इत्यस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तान् पदानि चित्वा लिखत। जैसे कि आपको सूर्यास्त दिया है, इसी तरह की हमें षष्ठी विभक्ति वाले शब्दों को छांट करके लिखना है। अब सूर्यस्य बारामिहिरस्य गुप्तवंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य तस्य फलित ज्योतिषस्य गुरुत्वाकर्षणस्य आपका आएगा। बच्चों अब आपका तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो आपको प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः। इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे गणतंत्र दिवसः। सा वाला जो आपको ऑप्शन दिया है सही उत्तर है। गणतंत्र दिवसः कस्मिन् दिनांके आयोज्यते। इसमें आप करोगे षड्विंशति दिनांके। वह वाला ऑप्शन सही उत्तर है। एक पदेन के उत्तर हमें देने हैं, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केषाम् अभिवंदनं स्वीकरोति। इसमें आपका आ जाएगा वायुसेना नायिका। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 26 से संख्या करते संस्कृत पदम किम अस्ति। षड्विंशति आपका होगा। भूजल वायु सेना नाम पथचलनादिकम कथम भवति। इसमें आप करोगे दिल्ली नगरे। राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम। इसमें आपका आ जाएगा लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ति त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। अब एक वाक्य के लिए आपका प्रश्न है, जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्वः भवति। तो इसमें आप करोगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्वः भवति। के सांस्कृतिक कार्यक्रमे जनपद नृत्ये च जन्मनासि रचयन्ति। इसमें आप करोगे कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद नृत्ये च जन्मनासि रचयन्ति। राज्यपालः केषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। इसमें आपका आ जाएगा राज्यपालः राज्येषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। नेक्स्ट है आपका अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्। इसमें आपका यह आ जाएगा तमे वर्षे जनवरी मासे संविधानस्य प्रवर्तनं जातम्। दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्वं लिखत। तो ये आपका ऐतिहासिक महत्व आ जाएगा। अब है मेलनम स्थापयित्वा लिखत। तो इसमें आपको इनके मैचेस करके लिखना है, नीचे जो आपको जगह दी है। तो ऐसे आप लिख लोगे, द्वादश के सामने 12, षड्विंशति, पंचदश, 1 मतलब 31। ठीक है। चतुर्थ पाठ नीति श्लोक आपका आ जाता है। बच्चों इस पाठ के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर अब हम देखने वाले हैं। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है, इसका पाठ 4 नीति श्लोका को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पी टाइप का है, जिसमें आपसे पूछा है आचार परमो। तो आ जाएगा आपका धर्मः। नीति श्लोकेषु भवति। इसमें आप करोगे नीति। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत भयम कुत्र नास्ति। इस प्रश्न में आपका आ जाएगा जागृति।
शिला शैले केन आरोपिते, इसमें आप करोगे यत्नेन। नेक्स्ट जो आपका है जीवलोके कति सुखानी आसन, इसमें आपका आ जाएगा बच्चों 60। और इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 6 है भोजनम कदा विषम भवति। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप करोगे क्या, आज ये नहीं। अब एक वाक्य में आपसे प्रश्न पूछे हैं संकराशि भूषणम किम, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे संकराशि भूषणम विषम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8वां जो आपका प्रश्न है अमृतम केन आपद्यते, इस प्रश्न के उत्तर में करोगे अमृतम मृत्युम आपद्यते। प्रश्न क्रमांक 9 आपका आ जाता है सूरम कदा जानियात, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सूरम घने सूचिम जानियात। देहे किम प्रतिष्ठितम, इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा अमृतम विषम च देयम देहे प्रतिष्ठितम। अब दीर्घोत्तरी टाइप के आपके क्वेश्चन है विक्रियंते न घंटा विर्गाव अन्येन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति, तो ये आप लिखोगे अस्य कथम तात्पर्यम यद घटार विकावः न विक्रियन्ते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तो आपका हो चुका है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 नीति श्लोका पाठात स्त्रीलिंग युक्त पदान चित्वा लिखत, नीति श्लोक पाठ से हमें स्त्रीलिंग युक्त पदों को छांट करके लिखना है। प्रियावादिनी प्रियाशिला और भार्या आपको कर लेना है। बच्चों पाठ 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका पंचम पाठ अहम और 6 अस्मी कक्षा 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए आ जाता है। पाठ 5 अहम और 6 अस्मी, इसे हम सॉल्व करते हैं। हर पाठ की तरह इसमें भी सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन दी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है मध्य प्रदेश स्थिता अस्ति, इसमें आप करोगे भारतस्य मध्य भागे। निवाड़ी मंडले अस्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे औरछा नगरम। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक पदेन उत्तरम लिखत औरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत, इस प्रश्न के उत्तर में महाराज वीर सिंह प्रथमस्य आएगा। वन्य पशुनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम, तो अभयारण्यम, वन्य पशु की रक्षा के लिए शासन के द्वारा क्या निर्मित किए गए हैं, अभयारण्य निर्मित किए गए हैं, ये आपका उत्तर है। जामिनी नद्या तीरे का अधिका भवंती, जामिनी नदी के किनारे क्या अधिक है, जम्बू के वृक्ष अधिक हैं, जम्बू वृक्ष आपको लिखना है। दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते, इसमें आप करोगे चतुर्भुज मंदिरम। अब हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाक्येन उत्तरम लिखत औरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति, तो औरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। 7 नंबर की क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे राम राजा मंदिरम वैतवत्या नद्या तटे विद्यते। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 केशवदास कस्या भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति, तो हिंदी भाषायाः केशवदास प्रसिद्ध कवि अस्ति। हरदोलः कस्य प्रिय अनुजः आसीत्, इस प्रश्न के उत्तर में आपका बच्चा होगा हरदोलः राजा जुझार सिंह प्रिय अनुजः आसीत्। इसके बाद में दीर्घोत्तरी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं। तो इन प्रश्नों में आपको दिया है पाठ पर आधारित ओरछा नगर के प्राकृतिक धार्मिक सौंदर्य को हमें लिखना है, ठीक है। औरछायाः प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्य लिखत। औरछा परितः सघन वनम अस्ति, अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति, यत्र परितः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए रहेगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 पाठी समागतानाम सप्तमी विभक्ति युक्तानि पदानि चित्वा लिखत, तो तीरे वने तटे मंदिरे क्षेत्रे कवे आदि, ये आपको कर लेना है उत्तर में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के हमें शब्द छांट करके लिखना है। बच्चों पाठ 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको षष्ठ पाठ मतलब पाठ 6 स्वामी विवेकानंद दिया है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कुछ इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद श्री गुरु का रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन आ आपको करना है। सेकंड नंबर की क्वेश्चन में आपको दिया है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य इति ध्येय वाक्यम आसीत, इसमें आप करोगे स्वामी विवेकानंदस्य।
अब एक पदेन के लिए आपको प्रश्न दिए हैं, स्वामी विवेकानंद केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्, इसमें आप करोगे यूनाम्। केन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्, इसमें आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ कस्मात् परिव्राज दीक्षां प्राप्नोत्, तस्मादेव आप करोगे। फिर 6 नंबर की क्वेश्चन में आपको दिया है, विवेकानंद कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयास, तो वेदांत आ जाएगा। एक वाक्य के लिए हमें उत्तर देने हैं। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्ध, तो भगिनी निवेदिता आपका आ जाएगा। उपनिषदः ध्येयवाक्यं किं या विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत्, इसमें करोगे उठस्थत जागृत प्राप्य बारान्नी बोधत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु केन स्थापितम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्वामी विवेकानंदेन। स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठितव्यम, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका आ जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय आपकी क्वेश्चन है, विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का धारणा आसीत्, सविस्तारम लिखत, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आपको लिख लेना है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, उचित मेलनम हमें करना है। जैसे लोक सेवा का होगा लोकस्य सेविका, नीचे हमने करके लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। लोक सेविका के आगे लोकस्य सेविका, परोपकार के आगे परिश्याम उपकारः, परिव्राज कस्य दीक्षामः, जीवनस्य गतिः, और संस्कृतस्य अनुरागी से मैच करोगे, पथ प्रदर्शक को पथस्य प्रदर्शकः। अब हम देखते हैं आपका सप्तम पाठ एक केवलम, तो ये आपको दिया है। इसमें बहुविकल्पीय टाइप की क्वेश्चन आपको दी हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपका है, कार्य साधिका अस्ति, सा वाला ऑप्शन संहति, आप सही उत्तर करोगे। तीक्ष्ण बुद्धया ऐक्यं चा मारिता, इसमें आप चा वाला ऑप्शन मत्त गजा उत्तर करोगे, बा वाला ऑप्शन। अब एक पदेन के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, चंचु प्रहारेण गजा कीदृशः भवत्, तो व्याना शत। आतप पीड़ितः का आसीत्, मत् मज्ज गजः, मद मत गजः। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको दिया है, चटका युगलम किम आरब्धत, कातर क्रंदनम, ये आप लिखोगे। मक्षिकाम का उपायम पुष्टवती, इसमें आपका होगा चतुर मंडूकम। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, गजः नयनम निमिल्य केन मुग्ध अभवत, इसमें आपका होगा निमिल्य बीड़ा वादनेन। चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत्, इसमें आपका होगा चटकायाः अंडानी दत्तानि युगलम अति प्रसन्नम आसीत्। नेक्स्ट है, रोदनम सुद्वा काष्ठ भेदकः चटका युगलम किम उक्तवान, इसमें आप करोगे रोदनेन अलम। इसके बाद चटकायाः अंडानी कुत्र आसन, तो इसमें आपका आ जाएगा शाखा याम। 10वें प्रश्न के बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक बच्चों 11वां जो आपका प्रश्न है आपको बता दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। इससे पहले आप प्रश्न क्रमांक 12वें को सोल्व कीजिए। एकम प्रसन्नम अहम गणम हंतुम उपायम सबलम शत्रुम सर्वेशाम दायित्वम वृत्तितम तदानुसारम वीणावादनम कृतम जलम आदि। ये आपको 12वें प्रश्न के उत्तर में करना है। बच्चों यहाँ से आपका पाठ 8 आ जाता है यक्ष प्रश्न। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए पाठ 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अष्टम पाठः यक्ष प्रश्नः। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले प्रश्न में पूछा है पांडवा नाम कथा वर्णिता अस्ति, महाभारते आप कर लोगे। ज्येष्ठ पांडवा अस्ति तो युधिष्ठिर आपका आ जाएगा। पांडवों में ज्येष्ठ मतलब बड़े कौन थे तो युधिष्ठिर थे। अब एक पदेन के लिए प्रश्न है महाभारते पांडवा नाम वनवास कालः कुत वर्णितम अस्ति, इसमें आपका आ जाएगा वनम। श्रोति है कैन भवति, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे श्रोतेन। नेक्स्ट हम देखते हैं यक्षा कैन प्रश्न आकरोत, तो इसमें आपका आ जाएगा युधिष्ठिर। कया द्वितीय बान भवति, इसमें आप करोगे धित्या। अब एक वाक्य के लिए जो आपसे प्रश्न पूछे हैं यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्न अभवत निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया। यक्ष युधिष्ठिर के से क्यों प्रसन्न हुआ, ठीक है, ये प्रश्न में पूछा तो उसकी निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा को देखकर प्रसन्न हुआ। प्रथमम कहा पात्रम नित्वा जलम आनेतुम तड़ागम अगच्छत, सहदेव आपको करना है। बुद्धिमान कथम भवति मानव वृत्ति सेवाया, ये आपको लिखना है।
युधिष्ठिरः प्रथमं कस्य जीवनं यक्षम अयाच्यत नकुलस्य आप करोगे। इसके बाद में देख सकते हैं। ओके तो बच्चों ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11वें का उत्तर है। यहाँ पर आप समझ कर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आपका 11वां प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ये यहाँ तक आपको उत्तर कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो प्रश्न क्रमांक 12वां है। पाठात तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत। तो मैं अंते विदंते वनवास काले गृह प्रियस्ते आपको कर लेना है। अब चलिए इसके बाद आपका पाठ 9 नवम पाठ वसंतोत्सव आ जाता है क्लास 8 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। इसमें आपको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में है वसंतोत्सव अस्मिन् पदी संधि अस्ति। वसंतोत्सव शब्द में हमें संधि बतानी है, तो स वाला ऑप्शन गुण स्वर संधि आपका सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें भारतीय वसंत वेलायाम पूजनम भवति। इस प्रश्न में आपको आ वाला ऑप्शन सरस्वत्याः सही उत्तर करना है। बसंत पंचम्याः अपरम नाम किम। इसमें आप उत्तर करोगे श्री पंचमी। कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। इसमें आप करोगे वसंत पंचायाम। कदा प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। इसमें आपका होगा वसंत पंचमी। वसंत समय केशाम सुषमा पीतिमः च मनोहरिणी दृश्यते। सर्स पुष्याणाम आपको करना है। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा। वसंत पंचमी कस्या उपासनायाः आराधनायाः च उत्सव सन्ति। तो ज्ञानस्य उपासनाएं आपको कर लेना है। सब्सक्राइब करना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में फुल मदद हमारे द्वारा आपकी की जाती है। शिल्पिनः कुत्र स्व यंत्राणाम पूजनम कुर्वन्ति। यह आपका उत्तर होगा। सरस्वती पूजनस्य वेदा अध्ययनम सत्रम कदा भवति। इसमें आप करोगे सरस्वती पूजनस्य वेदाय अध्ययनम श्रावण पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। अब आपको दिया है कैसु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। इसमें करोगे उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। अब देखिए भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवस्य महत्वम लिखतः। इस प्रश्न में आप करोगे भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य प्रज्ञास ज्ञानस्य उपासनाय च उत्सवः। प्रश्न क्रमांक आपका 12 है। पाठात 10 अव्यानि चित्वा लिखत। पाठ में आई हुई 10 अव्यय शब्द हमें लिखना जैसे चा और कदा की तरह। तो अपि आपका होगा सर्वत्र होगा, एव होगा, तथा होगा, तत्र, अधिकः, चा, यावत, यथा और कदा। इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 10वां पाठ मतलब पाठ 10 आज़ाद चंद्रशेखर आ जाता है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत के लिए। अब हम आपके पाठ 10 को सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। इसमें आप करोगे मध्य प्रदेश। चंद्रशेखरः कति वर्षीय। इसमें आपका आ जाएगा 15 वर्षीय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठन केन कृतम। इसमें आप लिखोगे चंद्रशेखरः। आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः कदा आयोज्यते। इसमें आपका होगा जुलाई मासस्य। चंद्रशेखरः आज़ाद नगर कश्मीर मंडले अस्ति। इसमें आप करोगे अलीराजपुर। चंद्रशेखर कश्मीर नगरे वीरगतिम प्राप्नोत। इसमें आपका होगा इलाहाबाद नगरी। नेक्स्ट है आपका चंद्रशेखरः आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्धम। तो इसमें आपका होगा वैत्र प्रहार चंद्रशेखरः मूल पर्यंतम जायतु भारतम इति उच्चे तस्मात् सः आज़ाद चंद्रशेखरः इति प्रसिद्धि। चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रथमे कदा प्राविशत। 15 वर्षीय आपका आ जाएगा। आज़ाद चंद्रशेखरस्य पितरो नाम किम। सीताराम तिवारी पिता, जगरानी देवी च तस्य माता। अब देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलने चंद्रशेखरस्य सहायक क्रांतिकारिणाम नामानि लिखत। इसमें आपका होगा भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव। आज़ाद चंद्रशेखरस्य स्वाधीनता संग्राम में योगदानम लिखत। स्वाधीनता संग्राम में आज़ाद चंद्रशेखर का हमें योगदान लिखना है। ये लाइन आपको लिख लेनी है, ठीक है। इधर तक आपको उत्तर करना है। पाठात भूतकालिक क्रियापदानि चित्वा लिखत। तो इसमें आपका आ जाएगा तस्मात्
प्राप्नोत, निर्गहात और आदि। ओके तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक प्रत्येक पार्ट के सही उत्तर आपको बता दिए हैं और जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के इसके बाद के जो आपके पार्ट बचे हैं उनके उत्तर के वीडियोस और जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये PDFs भी उपलब्ध करा देंगे।